ना पक्ष की ना विपक्ष की, हम बात करेंगे सिर्फ सच की। नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़मा आबदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। जैसा कि बहुत ही कम समय में हमारे चैनल को आप लोगों के द्वारा बहुत ही स्नेह मिल रहा है और हमारे चैनल के द्वारा जो खबरें दिखाई जा रही हैं और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा और खबरें आप तक पहुंचाई जाए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं इस वक्त की खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जहांगीराबाद नगर पालिका परिसर में सफाई के लिए खरीदे गए लाखों रुपए के रिक्शा बरसात में भीगकर बरसों से कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। लापरवाही इस कदर है कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक किसी का भी रिक्शा की तरफ ध्यान ही नहीं और शहर और क्षेत्र में गंदगी का अंबार है, लेकिन यह रिक्शा सफाई कर्मियों को नहीं दिए जा रहे तथा लापरवाही इस कदर नजर आ रही है कि रिक्शों को सुरक्षित भी रखा जाए, अर्थात रिक्शों को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रबंध भी नहीं है। यह तस्वीर जहांगीराबाद नगर पालिका परिषद की, जो रिक्शा सफाई में इस्तेमाल करने के लिए नगर पालिका द्वारा मंगाए गए थे, जो आज की स्थिति को देखते हुए दर्जनों रिक्शा कबाड़ में तब्दील हो रही है। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि इन रिक्शा को सफाई करने में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, और सवाल यह भी है कि आखिर यह रिक्शा जब इस्तेमाल में नहीं लिए जा रहे तो इनको सुरक्षित क्यों नहीं रखा जा रहा। आखिर क्या नगर पालिका द्वारा जनता के पैसे को बर्बाद करने के लिए खर्च किया गया। हालांकि कबाड़ में तब्दील हो रहे रिक्शों को लेकर ढेरों सवाल उठ रहे हैं और जनता के पैसों का दुरुपयोग को लेकर भी सवाल उठ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इधर उधर की कहानियों का पाठ पढ़ाते हुए पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब कबाड़ में तब्दील हो रहे रिक्शों की बात सभासद मोहित शर्मा से की गई तो मोहित शर्मा ने नगर पालिका के कारनामों की पोल ही खोल दी और कहा कि रिक्शों को लेकर कई बार उनके द्वारा अधिशासी अधिकारी से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वह रिक्शा कबाड़ में तब्दील होने के लिए मजबूर है। ना ही तो उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा जा रहा है। तथा मोहित शर्मा का कहना है कि नगर पालिका जहांगीराबाद में तो नगर में साफ सफाई की व्यवस्था पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है और शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती तथा नगर पालिका द्वारा अनियमित रूप से जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए बुलंदशहर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार और मोहित शर्मा सभासद है। मैं वार्ड नंबर 24 मोहल्ला किला से सभासद हूँ। अच्छा मोहित जी, नगर पालिका जहांगीराबाद में ई रिक्शाओं का अंबार लगा हुआ है, वो जंग खा रहे हैं, इन पर बेल चढ़ रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी सर काफ़ी चीज़ हैं जो स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रही है नगर पालिका हमारी। ईओ मैडम को हमने एक मल की शिकायत करी थी, खुलेआम नाले में मल बह रहा था, उसकी सारी वीडियो मेरे पास संलग्न है और मेरी काफ़ी हॉट टॉक भी मैडम ने कही, मेरा काफ़ी मोरल डाउन भी किया, मगर मैं अपनी बात पर खरा साबित होऊंगा। सारी चीज़ों के लिए मैं डीएम सर के पास भी गया हूं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी चीज़ें सारी ठीक होंगी अगर आप सही हैं तो। बाकी इतना मन दुखी है, नगर पालिका में जिन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है वो चीज़ें बहुत बड़ी तादाद में खरीदी जा रही हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वार्डों में काम की आवश्यकता है, अभी मेरे वार्ड में स्वच्छ भारत अभियान में के तहत ही होता है नाले की साफ़ सफाई, और वो अभी थोड़ी सी बरसात हुई थी, परसों शाम की बात है, मैंने मैडम को व्हाट्सएप पे भी डाला हुआ है। अभी तक व्हाट्सएप पे मेरे पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। मैंने ये कहा है मैडम देखो, घंटा डेढ़ घंटा हो गया बारिश को ख़त्म को, अभी भी पानी नहीं हो रहा, नाले चौक हुए पड़े हैं, उसके बावजूद भी अभी तक मेरे वार्ड का नाला तक साफ नहीं है, लोगों के घरों में कीचड़ जा रही है सर। मैडम तो कह रही है ई रिक्शा जो है वो इसलिए आए हुए हैं कि वार्डों की सफाई के लिए हर घर में जा रहे हैं। तो जा रहे होंगे, बट आप वीडियो देख लें, मेरे मोबाइल में वीडियो बनी हुई हैं संलग्न है, किस डेट की है जांच करा लें। डीएम सर अपने किसी स्वच्छ अधिकारी से जो साफ़ सुथरा हो, करप्ट ना हो, क्योंकि करप्ट अधिकारियों का अंबार लगा हुआ है, वो सही तरीके की जांच करके नहीं दे रहे और सही आदमी को पीड़ित किया जा रहा है। अच्छा, ये ई रिक्शा है, इसके बारे में पूरा क्या नाम? ई रिक्शा को सर मैंने सालों से देखा है, वहाँ पड़े हुए गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो जंग लग रही है। आप उसकी वीडियोग्राफी करके दिखाएं डीएम सर को। जिन चीज़ों की मैं खुद कह रहा हूँ, पहले ही कह चुका, जिस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है नगर पालिका उस पर धन का दोहन कर रही है, और जिस चीज़ की अति आवश्यकता है वो लोग जनहित के कार्य ही नहीं हो रहे।
मेरा इसी तरीके का मैं इसमें यूँ जोड़ रहा हूँ नाले की बात कि कई साल से मेरा नाला दंश भोग रहा है पूरा वार्ड। घरों में पानी जा रहा है, कीचड़ों से घर अट गए हैं और अगर चाहें तो इसकी जांच करा लें सर। वार्ड के शपथ पत्र देने को तैयार है। स्वच्छ भारत अभियान को बिल्कुल पलीता लगा रही है सरकार, कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारीगण कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इस बाबत में कई बार डीएम सर से भी मिल के आया हूँ। एडीएम रविंद्र कुमार जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी जांच वाँच कराई थी, मगर सब बेकार है। आज की डेट में मैं अभी तक कोई चीज़ से भी संतोष नहीं है मुझे। मेरी जांच आख्या मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी चल रही है। जांच आख्या बिना मेरे संज्ञान में लिए अधिकारीगण भेज देते हैं। वहाँ से कोई फीडबैक आता है तो मैं यही कहता हूँ सर मैं संतोषजनक, मुझे कोई उत्तर अभी तक मिला ही नहीं है किसी से।